इस वीडियो में पढ़ेंगे हम संश्लेषणात्मक परिवर्तन। जो डाइएजोनियम लवण बनता है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और उससे नए नए यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम इसके द्वारा फिनोल कैसे बना सकते हैं। फिनोल तो अब देखो, एमीन बनाता है एजोनियम और एजोनियम से फिनोल। तो हम देख सकते हैं कि एमीन, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एरल एमीन से फिनोल का संश्लेषण कैसे किया जाता है। तो वही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे कि फिनोल का संश्लेषण। देखो फिनोल का संश्लेषण हम कैसे करेंगे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, जैसे अब हमें इससे फिनोल में बदलना है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो हमें इससे फिनोल बनाना है। अब फिनोल कैसे बनाएं, तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ऐसा, एक मिनट, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ डायरेक्ट फिनोल बनाने को लिख देते हैं कि डाइएजोनियम N2Cl-, अगर इसकी H2O से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, N2 निकलेगा, HCl और बचेगा OH, यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि डाइएजोनियम से H2 फिनोल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब हम डाइएजोनियम लवण का प्रयोग कर सकते हैं फिनोल बनाने के लिए। और हम डाइएजोनियम लवण कैसे बनाएंगे, तो डाइएजोनियम लवण कौन बनाते हैं, एमीन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इससे अब फिनोल कैसे बनाना है, तो आप जानते हो कि नाइट्रो समूह एमीन में बदल सकता है इजीली। तो हम इसको, अगर इसका अपचयन इसका अपचयन कर दें, इसमें से अपचयन कर दें इस ग्रुप समूह का, क्योंकि दोनों का एक साथ हो ना, एक OH हो जाएगा तो फिनोल का एक व्युत्पन्न हो जाएगा, मोनोप्रतिस्थापी हो जाएगा, फिर मोनोप्रतिस्थापी फिनोल। तो हमें फिनोल, मोनोप्रतिस्थापी फिनोल बनाना है। मतलब हमें, मैं लिख देती हूँ, देखो हमें बनाना है कुछ ये बनाना है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा हमें ये कंपाउंड कैसे बनाना है। अब देखो, अगर हम इसका पहले अपचयन कर दे तो ये किस में बदल सकता है, NH2 में। तो हमें अपचयन करना है, SN+HCl ले लिया। जैसे ही हम अपचयन करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, NO2 बदलता है NH2 में, NO2। अब इसमें कितने हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है, 4 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को ले गए, 6 हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं NH2 समूह डाइएजोनियम लवण कब बना सकता है, डाइएजोनियम लवण कब बना सकता है। देखो इसके सापेक्ष ये भी मेटा, ये भी, तो कोई भी बदल दो, चलो ठीक है। कब बना सकता है, अगर हम NaNO2, वैसे नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया होती है लेकिन नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है, इन दोनों को मिला के नाइट्रस अम्ल बनाते हैं हम, NaCl निकल जाएगा, HNO2 बच जाएगा। तो इसके द्वारा हम इसको किस में बदलेंगे, N2+ और Cl- चेंज हो गया। अब आपको पता है N2+ Cl- बन गया, तो हम क्या कर देंगे, इसकी HOH से क्रिया करवा देंगे, यहाँ से निकल जाए N2 HCl और OH आकर यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये NO2 तो जुड़ा ही हुआ है। आ गई समझ में रिएक्शन। तो हमने इससे ये कंपाउंड कैसे बना लिया। तो डाइएजोनियम लवण का यूज़ है ना किसी यौगिक का संश्लेषण करने में। इसके बाद देखो नेक्स्ट, हमें बनाना है 1,3-ट्राइब्रोमोबेंजीन। हमें ये बनाना है कंपाउंड 1,3,5-ट्राइब्रोमोबेंजीन, और हमें बनाना है ये एमीन से। हमें एमीन से ये बनाना है, ये वाला। तो आप कैसे बनाएंगे, देखो आप जानते हो कि जो एनिलीन होता है, अगर हम इसको संरक्षित ना करें, हमें मोनोप्रतिस्थापी बनाना है तो संरक्षित करना पड़ेगा। अगर मोनोप्रतिस्थापी नहीं बनाना तो हम संरक्षित नहीं कर रहे, एसिलीकरण नहीं करवा रहे, अब डायरेक्ट अभिक्रिया करेंगे। तो अगर हम इस कंडीशन में इसका ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पर Br जुड़ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप पहले कर चुके हो इसी चैप्टर में। अब देखो, आप जानते हो कि NH2 डाइएजोटीकरण कैसे होता है। अगर हम NaNO2+ HCl रिएक्ट करवाएं तो ये किस में बदल जाता है, N2+ HCl-, Br जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है।
अब देखो हमें इन दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ N2+Cl- को बाहर निकाल दो और ये बन जाएगा उत्पाद जो हम चाह रहे हैं। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया H3PO4 और कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर आयन की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं तो यहाँ से N2+ और Cl- दोनों ही निकल जाते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, N2 और Cl-। अभी दोनों निकल गए तो जो इच्छित उत्पाद चाह रहे थे मिल गया ना, तो हो गई अभिक्रिया होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमें केवल एरीन बनानी है तो अब देखो इससे एक और अभिक्रिया बन सकती है कि हमें केवल, अब यहाँ तो Br जुड़ा हुआ है, अगर हम ये Br को नहीं कंसिडर, अभी बिल्कुल नहीं इमेजिन करें Br है, अगर हम H3PO4 की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या काम करते हैं, N2Cl को भगाने का काम करते हैं। तो इसको भगा देंगे तो इसका मतलब है हमें सामान्य एरीन प्राप्त करनी हो, जिसमें कोई मतलब बेंजीन वाले प्राप्त करनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इससे प्राप्त करना है ये N2 और Cl- इससे प्राप्त करनी है ये, तो केस की ये वाला ले लो। ऐसे तो याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ तो याद रखना, प्लस कॉपर आयन, तो क्या निकल जाएगा -N2 -Cl-। ठीक है। अब ये कैसे निकलते हैं इसकी प्रेजेंस में, वो भी मैकेनिज्म, पर इतना मत समझो, ये बहुत है कि H3PO4 और कॉपर इन दोनों को भगा देंगे। अब देखो इसके बाद हेलोजन व्युत्पन्नों का संश्लेषण, हेलोजन व्युत्पन्नों का संश्लेषण भी इससे कर सकते हैं। कैसे, हेलोजन व्युत्पन्न मतलब हमें ये बनाना है, तो देखो अब हमें इन दोनों में क्या अंतर है, एक Cl जुड़ा होना चाहिए बस। तो हम अगर क्यूपिक क्लोराइड HCl की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, या तो याद रखो ये Cl जुड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, ये N2 निकल जाएगा और ये H इस Cl को ले जाएगा और ये Cl यहाँ जुड़ेगा, तो HCl दोबारा निकल गया, ये बन गया। इसी तरह यहाँ ब्रोमीनीकरण भी हो सकता है, N2+ Cl-। तो इसी तरह डाई एजोटीकरण की काफ़ी सारी अभिक्रियाएँ हैं, CuCl2 ले लो। अब यहाँ लेना HBr। अभी यहाँ कन्फ्यूजन होगी, क्यों ये Cl हटा, क्यों ये Cl जुड़ा, लेकिन अब इसमें समझ में आ जाएगा कि ये HCl को ले जाएंगे तो Br जुड़ेगा, अब फिर ये तो Cl जुड़ता है, फिर नया उत्पाद कैसे बने, इस H का जो Cl Br जो भी होता है वो जुड़ता है, तो -N2 -HCl। ओके, यहाँ ये हो गया हेलोजन, इनको सेंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। अब इसके बाद 2-3 और इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं, जैसे पहली एक और लिखते हैं, चलो अब देखो नेक्स्ट है गाटरमान अभिक्रिया। ये भी काफ़ी फेमस अभिक्रिया है, इसको पढ़ चुके हो आप पहले ही की क्लासेस में। गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, वही N2+ Cl- का यूज़ होता है। जानते हो N2+ Cl- बनाते कैसे हैं, देखो अगर हम इसको कॉपर चूर्ण प्लस HCl के साथ अभिकृत करवा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा Cl, यहाँ से निकलेगा HCl और यहाँ निकलेगा, यहाँ आ जाएगा N2, ये बनता है। अब देखो इसी तरह कॉपर चूर्ण, अब आप कहोगे कि HCl और N2 और Br जुड़ गया। अब आप कहोगे अभी सेंडमेयर अभिक्रिया पड़ी थी, ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन अब हम अंतर दोनों में होता है कि गाटरमान में कॉपर चूर्ण लेते हैं और सेंडमेयर में वो क्यूप्रस हैलाइड लिया जाता है। ठीक है, अंतर दोनों सेम होती हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, उसमें कॉपर चूर्ण होता है गाटरमान में, उसमें क्यूप्रस हैलाइड। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें फ्लोरीन, अब हमने ब्रोमीन क्लोरीनीकरण कर दिया, तो एक फ्लोरीनीकरण भी करते हैं। इसके लिए फ्लोरीनीकरण के लिए क्या किया जाता है, हम यहाँ पर HbF4
इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरोबोरिक अम्ल का यूज़ करते हैं। अब ये फ्लोरोबोरिक अम्ल क्या करेगा, बीच में पहले मीडिएटर लेकर क्या बनेगा, देखो HBF, यहाँ से H जाएगा और यहाँ Cl, तो क्या आ जाएगा, HCl निकल गया। अब इधर जुड़ गया N2 प्लस BF4 माइनस, आ गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या होगा, हमें फ्लोरीन जोड़ने। अब देखो जो BF4 होता है ये तो इस बॉन्ड को तोड़ते इसका पॉजिटिव ख़त्म, तो माइनस N2 हो गया। लेकिन अभी तो BF4 माइनस बचा हुआ है। BF4 में बोरोन होता है, बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है और चौथा जो बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन लेकर बनाता है। तो अगर हम उसका चौथा बॉन्ड तोड़ेंगे तो बोरोन पर जो माइनस है वो दूसरे आयन पे चला जाएगा। तो मतलब जो F देखो F ये तो हो गया BF, जैसे BH3 BF3 ये हो गया। इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, उसमें ही एक और जैसे फ्लोरीन एक और बॉन्ड बना, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो इसीलिए इस पर माइनस आया हुआ है। जैसे ये अलग निकलेगा तो अपने माइनस को साथ लेगा, तो अब क्या बन गया BF3। तो BF3 निकल गया। अब बचा F इधर जाके जुड़ गया, हो गया फ्लोरीनीकरण हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक अभिक्रिया है बहुकेंद्रक यौगिकों का संश्लेषण। बहुकेंद्रक कंपाउंड बनाने। अब बहुकेंद्रक से याद रखना, बहुकेंद्रक हमें कुछ केंद्रक से मतलब ये है कि बेंजीन, 2 बेंजीनों को जोड़ना है, ऐसे याद रखो। ये इसका केंद्रक है। अगर ऐसे 2 केंद्रक जोड़ने मतलब 2 बेंजीन वाले जोड़ने, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी डायजुटीकरण किया जाता है। पहले बनाते हैं N2 प्लस Cl माइनस, फिर उसके बाद अगर हम एक बेंजीन वाले को जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से N2 माइनस HCl। अब दोनों रिंगों को जोड़ दो, बहुत इजी रिएक्शन से ही बन गया। अब ये 2 केंद्रक बन गए, इसी का नाम होता है बाईफेनिल। बाईफेनिल कैसे बना, इस तरह से बन गया। 2 केंद्रक हो गए, इसे बोलते हैं बहुकेंद्रक कंपाउंड। अब है लास्ट और चैप्टर की लास्ट अभिक्रिया एजो संयुग्मन अभिक्रियाएं। चलो उसको और पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर यूनिट कंप्लीट। देखो एजो संयुग्मन अभिक्रिया, एजो संयुग्मन अभिक्रिया, ये जो एजो संयुग्मन अभिक्रिया होती है ये डाई एजोनियम लवणों की बहुत स्पेशल रिएक्शंस हैं और इनसे कई प्रकार के रंजक बनाए जाते हैं। रंजक मतलब जो कलर प्रदान करते हैं, कलर देते हैं। तो अब ये देखो पहले कि हमें क्या लेना है, एक ले लिया हमने डाई एजोनियम लवण N2 प्लस Cl माइनस। अब हमें क्या करना है, डाई एजोनियम लवण जब अब एजो संयुग्मन अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग डाई, ये तो फिक्स रहेगा डाई एजोनियम लवण, बस अंतर क्या होगा, हम नया कंपाउंड जोड़ेंगे, नए नए रंजक बनाएंगे। जैसे अगर हम इस वक्त फिनॉल जोड़ दें, हमने जोड़ा फिनॉल, तो फिनॉल का यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से Cl, अलग पेन से हाईलाइट कर, ये निकल रहा है। जैसे ही जुड़ेगा क्या बन गया, N2 OH, ये बन गया। अब ये जो N2OH है, ये N2OH को हम ओपन भी लिख सकते हैं एंड, इसमें जो N2 होगा इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंस होगा, देखो इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, तो ये बन गया एक रंजक बन गया। डायजोनियम लवण जब फिनॉल से अभिक्रिया करते हैं तो ये बना है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बस पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये क्या प्रदान करते हैं, कलर राइज करते हैं। देखो इसके बाद नेक्स्ट
करवाई है अभिक्रिया NN डाईमेथिल एनिलीन से। क्या नाम है? इसमें से 2 H हटा दिए, उसकी जगह CH3 जोड़ दिए, तो इसका क्या होगा? NN डाईमेथिल Me2 है, डाईमेथिल एनिलीन। इससे अभिक्रिया सेम जैसे ऊपर हुआ था वहीं से HCl ये निकलेगा और ये समूह जोड़ देना है। तो जैसे इन समूह में परिवर्तन के कारण कलर अलग हो जाएगा। N डबल बॉन्ड N सेम जैसा ऊपर है, समूह यहाँ से डिफरेंट है बस, NMe2। तो इसमें ये क्या बना है? पैरा डाईमेथिल एमिनो एजोबेनिलीन। ये सारे नोट्स में इनके नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद है, अब ये हुआ कैसे, इसकी मैकेनिज्म अभी मैं समझाऊंगी, पहले इसको देख लो। देखो कि यहाँ से यहाँ पे प्लस, अभी प्लस था, 3 बॉन्ड थे, खत्म कैसे हो गए, इसको अभी मैं समझाऊंगी। देखो N2 प्लस और ये Cl माइनस है, ये आ गया। देखो अब वो दोनों ही अभिक्रिया ऐसी होती है, समूह नया जोड़ देना है। अब हमने क्या किया है, एक ऐसा स्पेशली समूह ले लिया है, इसमें यहाँ पर वो जोड़ा, इसका नाम होता है बीटा नेफ्थॉल। क्या नाम है इसका? बीटा नेफ्थॉल। जब ये बीटा नेफ्थॉल से क्रिया करेगा तो वही यहाँ से HCl। अब देखो ये जो यहाँ से अभिक्रिया, ये सब यहाँ पे सेम रहते हैं, यहाँ पे से HCl निकलता है, HCl यहाँ से निकलता है ना। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से पॉजिटिव था, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे हो गया, इसकी मैकेनिज्म और देख लेते हैं। चलो देखो क्या होगा, C6H5, मैंने अब इसको इस तरह से लिखा है, N2 प्लस Cl माइनस है। हम इन दोनों को अलग लिख देते हैं, अब कर देते हैं C6H5 N2 प्लस Cl माइनस। अब ये Cl माइनस ही तो H के साथ HCl निकला। अब ये बचा है, इसमें चेंज क्या हुआ है ये देखना है ना। तो देखो अब रिंग बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ था प्लस और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, अब इसकी एक दूसरी फॉर्म बनाएंगे जिसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव यहाँ कब आया था, जब इसने यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनट बॉन्ड बनाने में दे दिया। अब हमने क्या किया, दोबारा इसको यहाँ पहुँचा दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो अब मैं इसको बना ही नहीं रही, अब मैं यहाँ डायरेक्ट बना रही हूँ कि 1-2 बॉन्ड बन गए। अब क्या आ गया, N प्लस आ गया। अब देखो अब इस अभिक्रिया कैसे हुई है, पहले Cl माइनस अलग हो चुका है, अब ये Cl माइनस एच को लेके जाएगा भी। तो अभी देखो हमने क्रिया कराई, अब इस वाले को ले लेते हैं। ये ले लिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ प्लस है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस पे माइनस, तो यहाँ प्लस आ गया। ये बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस पे माइनस, तो इधर प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस। तो यहाँ प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बॉन्ड, तो यहाँ बॉन्ड बनाना है, तो मैं प्लस लिख देती हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड इधर गए, तो जब इधर प्लस आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, तो याद रखना ये इधर, ये यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ माइनस आएगा। जैसे ही माइनस आएगा प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए। पर कंडीशन देखो, अभी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस Me2, डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड, ये कंडीशन आएगी, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो छोड़ नहीं सकते, हमें इसको पॉजिटिव क्या करना है, पॉजिटिव खत्म करना है। अब देखो एक बात यहाँ कि यहाँ ये जो है, यहाँ H भी तो जुड़ा हुआ है, तो इसको साथ में H को यहाँ लेके चलो। अब हमें इस H को निष्कासन करना है, तो क्या होगा, देखो ये H प्लस के रूप में निकलेगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, आ गया।
ये बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो इस पे माइनस, यहाँ गया प्लस, तो अब नई स्ट्रक्चर में यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। मैं रेड पेन से जो लिख रही हूँ वो नई न्यू स्ट्रक्चर के लिए। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी फिर पूरी हो गई। अब ये बॉन्ड इधर चले जाएंगे तो यहाँ माइनस, इसका वही लोन पेयर आ गए, और यहाँ क्या आ गया प्लस, ये प्लस माइनस यहाँ बॉन्ड, तो 1 2 3 बॉन्ड फिर से बन गए ना। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, मैं बना देती हूँ। यहाँ बॉन्ड, यहाँ, और एक यहाँ बॉन्ड, NMe। अब देखो सेम बन गया। इसी तरह तीनों अभिक्रिया होती हैं, याद क्या रखना है, दोबारा इसको यहाँ बना देती हूँ अलग से। देखो जो रिएक्शन है उसमें N2 किस तरह से है, इस तरह से, लेकिन ये स्टेबल थोड़ा ना है। अभी ये क्या होगा, ये कब आया प्लस, जब इसने अपने बॉन्ड बनाए, अब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो प्लस इस पर, इसके बाद ये स्ट्रक्चर आएगी। तो इसी से हमने आगे रिएक्शन की है, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होती है, मैं लिख देती हूँ यूनिट कंप्लीट, आपकी 5th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है।